और इस एक रन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। पैट कमिंस इस समय 11 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का सामना किया। दाहिने हाथ की गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला, पुल करने के लिए गए थे, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जाकर के गेंद टप्पा खा गई। एक तरफ से विराट कोहली भागते हुए आ रहे थे, दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह भागते हुए आ रहे थे और दोनों के बीच में जाकर के ये गेंद टप्पा खा गई। किस्मत के धनी रहे बल्लेबाज एलेक्स कैरी, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से पैट कमिंस। इस समय हलचल ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में भी डैनियल विटोरी लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करेगा बहुत जल्दी इस ओवर की समाप्ति के बाद में। गुडनेट पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, तीनों स्टंप्स दिखाते हुए बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर गेंद लगी। उसके बाद जाकर के गेंद पैड पर लगी और लुढ़कती हुई गेंद चली गई थी सीधे बैक टू द बॉलर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और स्कोर कुल मिलाकर के समय ऑस्ट्रेलिया की टीम का 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कुल बढ़त इस समय 259 रनों की ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास में है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज पैट कमिंस। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से अब यहां पर मोहम्मद सिराज। गुडन पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में। और क्या ये फ्लैट छक्का है? जी नहीं, एक टप्पे के बाद गेंद गई है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही पैट कमिंस 15 रनों पर पहुंच जाएंगे। 7 गेंदों का सामना किया है, बिल्कुल T20 के अंदाज में समय बैटिंग करते हुए और हैंडल जो है बल्ले का उसे काफी ऊपर से पकड़ा हुआ है जैसे गोल्फ स्टिक हो और इसीलिए स्विंग बहुत। चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पैट कमिंस के लिए धीमी रफ्तार की गेंद थी, मिडिल स्टंप पर हवा में गेंद को खेला और गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए नहीं रोक पाएंगे रविंद्र जाडेजा। पीछे पीछे जरूर भाग रहे थे लेकिन 6 रनों का इशारा कर दिया है जाडेजा ने और जाडेजा का कहना है कि यह छक्का है, यानी कि कुल मिलाकर अपनी टीम का स्कोर अब 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद को खेल दिया था पैट कमिंस ने और सीधे जाकर के एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर गेंद लगी और जाडेजा ने इशारा किया कि 6 रन हैं और अंपायर ने भी छक्का दिया है और इस समय स्कोर कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलियाई टीम का अब 84 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पैट कमिंस के लिए ओवर पिच बॉल इस बार लेग स्टंप पर थी, खेलना चाहते थे गेंद को ऑफ साइड में, बल्ले का किनारा लेकर के गेंद गई ऑन साइड में। जब तक कि मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। इस समय मोहम्मद सिराज के खिलाफ में एलेक्स कैरी 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 270 रनों की बढ़त बना ली है और ऑस्ट्रेलियाई टीम संभवतः 300 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाउंसर गेंद पुल करने के लिए गए थे लेकिन गेंद को रोक लिया जैसे तैसे करते हुए ऋषभ पंत ने, अन्यथा नुकसान हो सकता था और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर इस समय 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर की समाप्ति के बाद में करंट रन रेट ऑस्ट्रेलिया का 5 का चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया के पास में कुल बढ़त इस मुकाबले में 270 रनों की हो चुकी है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अब भारतीय टीम को बैटिंग करने के लिए बुलाएगा और क्या बहुत जल्द बुलाएगा, ये सवाल है। क्या इतने ओवर्स होंगे भारतीय टीम के पास में जहां पर कि टीम इंडिया सोच सके कि वो मैच जीतने के लिए जा सकती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ भारतीय टीम के दिमाग में ये डालना चाहता है कि आप मैच तो नहीं जीत सकते हो लेकिन हम 10 विकेट जरूर निकाल सकते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है। कई बार आपने
इतने रन बना दिए और उसके बाद कहा कि आप 40 ओवर बैटिंग करने के लिए आए और आप अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट निकाल लेती हो तो फिर बैटिंग टीम के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है और ये भी ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से बैटिंग हो रही है इसे देख करके लग रहा है कि संभवतः इस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत जल्द डिक्लेयर कर सकती है और इस समय स्कोर 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर 270 रनों की बढ़त है ऑस्ट्रेलिया के पास में। पैट कमिंस ने मात्र 9 गेंदों पर 22 रन बनाए हैं और इन्हीं को खामोश करने के लिए, इन्हीं को शांत रखने के लिए इस समय जसप्रीत बुमराह को बुलाया जा रहा है। 2 खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर पर, एक खिलाड़ी को लगाया गया है मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच में। जायसवाल खड़े हैं और ऑन साइड की बात करें तो एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी को लगा दिया गया है अब मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में और एक खिलाड़ी अब डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बुमराह गेंदबाजी करेंगे। इस पर पहली गेंद गुड लेंथ पर थी, धीमी रफ्तार की, हवा में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे। केएल राहुल ने कोई गलती नहीं की, राहुल ने कैच कर लिया। 7वें विकेट का पतन हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर अब 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जसप्रीत बुमराह ने आते ही विकेट निकाल दिया और डिक्लेयर कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या यहां पर बातचीत जरूर कर रहे हैं पैट कमिंस, लेकिन जी नहीं, अभी नहीं किया है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से पैट कमिंस के साथ में एलेक्स कैरी चलते हुए नजर आए, लगा मिचेल स्टार्क और ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या ऑल आउट होने का इंतजार कर रही है या फिर एक टारगेट सेट किया हुआ है दिमाग में। लेकिन कप्तान ने बढ़िया बैटिंग करके दिखाई। पैट कमिंस ने मात्र 10 गेंदों में 22 रन बना लिए और 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस समय पैट कमिंस ने जो 22 रन बनाए थे, 10 गेंदों का सामना किया, वो तो आउट होकर के वापस पवेलियन गए। लेकिन अब नए बल्लेबाज के तौर पर इस समय मिचेल स्टार्क आएंगे क्या बैटिंग करने के लिए। और कुल मिलाकर के इस समय 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इस समय। लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज मिचेल स्टार्क अब बैटिंग करने के लिए आएंगे और इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे एक बार फिर से। देखा जाए तो नेथन लायन लगा शायद कि डिक्लेयर किया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इस बार फुटनेट पर गेंद ऑप्शन पर थी मिचेल स्टार्क के लिए और इस गेंद को धकेला था बल्लेबाज। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बड़े मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जैसे मेरी वीडियो को देखते हो वैसे प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, हमें अच्छा लगता है। अपने भाई को अच्छा खुशी के लिए थोड़ा सपोर्ट तो बनता है भाई, तो ठीक है कर दो प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं।